हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी हम लोग सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस से 30 क्वेश्चंस की यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 30 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हुए। जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम यानी कि झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम जो होने वाला है, इसमें 30 क्वेश्चंस होंगे जनरल स्टडी से। ओके, स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, किस बौद्ध परिषद की कृति है? प्रथम परिषद, द्वितीय परिषद, तृतीय परिषद और चतुर्थ परिषद। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, ये चतुर्थ परिषद की कृति है। उरैयूर प्रसिद्ध था किसके लिए? चेरों की राजधानी के लिए, प्राचीन काल में सूती कपड़ा के व्यापार के लिए, मोतियों के लिए या फिर घोड़ों के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राचीन काल में सूती कपड़ा के व्यापार के लिए उरैयूर जो है ना, ये क्या था? फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। 43 नंबर है। नामदेव जो है ना, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। रामानंद ये होगा उत्तर प्रदेश में होगा। नरसिंह मेहता इसका मैच होगा गुजरात से, और गुरु नानक का पंजाब से। यानी कि ये जो नाम है ना, इनका जन्म स्थान पूछा है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन सी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? सहजानंद सरस्वती, विनोबा भावे, नरेंद्र देव और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सहजानंद सरस्वती। तो ये मार्च 1944 को अखिल भारतीय किसान सभा के 8वें सम्मेलन है ना, 8वें सम्मेलन का आयोजन हुआ था, विजयवाड़ा में किया गया था, जिसके अध्यक्ष जो हैं सहजानंद सरस्वती हैं, और महासचिव अगर पूछ दे तो बंकिम मुखर्जी महासचिव थे। नेक्स्ट है, बिपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर होगा ये, यानी कि बिपिन चंद्र पाल जो है वे कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे। गरम दल और नरम दल दो होता है। जैसे कि नरम दल में अगर हम एग्जाम्पल में देखें, जैसे महात्मा गांधी जी, स्वामी विवेकानंद जी, ये लोग क्या थे? नरम दल वाले थे। और गरम दल में अगर हम एग्जाम्पल देखें तो भगत सिंह, ये सारे जो हैं गरम दल में आते हैं, मेंबर्स होंगे उसके। दांडी मार्च किससे संबंध है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। तो दांडी मार्च जो है ना, ये संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बाद के पद सृजन किया गया था? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, संविधान द्वारा, आर्टिकल 148। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसे उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? राइट आंसर इसका होगा 48 का ऑप्शन बी, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत और राज्य निर्वाचन अधिकारी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखो, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और जिला पंचायत। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर राज्यसभा के सभापति। राइट आंसर होगा लोकसभा के अध्यक्ष क्या करते हैं? मनोनीत करता है। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने की सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और सिक्किम। करेक्ट आंसर इसका होगा, इसका क्रम को हमें मतलब सजाना है ना। आंध्र प्रदेश पहले होगा, फिर उसके बाद हरियाणा होगा, तो
ऑप्शन फर्स्ट ये बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, यानी कि इन राज्यों की गठन कब हुई थी वो बोला है। तो आंध्र प्रदेश का लिख लेना 1953 में, हरियाणा का है 1966 में, हिमाचल प्रदेश का होगा 1971 में और सिक्किम का 1975 में। तो ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, जो गलत है हमें वो बताना है। राइट आंसर इसका होगा विंध्यन वलन पर्वत। विंध्यन जो है ये वलन पर्वत का उदाहरण है बोल रहा है। तो ये वलन पर्वत का उदाहरण नहीं है, प्राचीन युग की परतदार चट्टानों से ये निर्मित है और जिसमें बलुआ पत्थर की अधिकता होती है। नेक्स्ट है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में क्या हो गया, जिसका उद्गम मैदान में है चिन्हित करें। तो वो कौन सी नदी है? सोन, शारदा अथवा सरयू, गोमती और रामगंगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज गोमती। कयाल क्या है? तो कयाल एक केरल में लैगून है। नेक्स्ट है भारत में आप्लानी वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदर वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जौनसारी का हो जाएगा उत्तरांचल, संथाल का झारखंड, भील का मध्य प्रदेश और लेप्चा का सिक्किम। ये जनजाति है ना, इधर जनजाति है और निवास स्थान यहाँ पर है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है संचालन अधिशेष उत्पन्न नहीं होता है कहाँ? तो ये हो जाएगा सामान्य सरकारी क्षेत्र में। सरकार की संपूर्ण देयता को निम्नलिखित में से कौन परिभाषित करता है? राइट आंसर इसका 58 का होगा, राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट देखेंगे इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्नलिखित में किस खेल से है? 59 का करेक्ट आंसर होगा भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अच्छा आप लोग ये बताना, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या वाकई में हॉकी है? वैसे इसका राइट आंसर 59 का होगा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किसका सुमेलित नहीं है? जैल नेहरू शांतिवन, LV शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल और राजीव गांधी कर्मभूमि। तो जो सुमेलित नहीं है, जो गलत दिया हुआ है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। जो राजीव गांधी का संबंध किससे है? कर्म भूमि से नहीं, वीर भूमि से है, याद रखना है। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? खुशवंत सिंह, मार्क तुली, RK नारायण और अनीता देसाई। तो इसका संबंध है अनीता देसाई से, हार्ट ऑफ इंडिया बुक का, मतलब उन्होंने लिखी है। नेक्स्ट है निम्नांकित भारतीयों में से किसे विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया था? ये मीरा नायर को ये पुरस्कार मिला था, ऑस्कर मिला था। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? राइट आंसर होगा ये उपरोक्त सभी के शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को, वन जीव संरक्षकों को। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 29 जुलाई को। किस कंपनी ने गुजरात के हजीरा में भारत का पहला और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्रों में से एक बनाने की घोषणा की है? राइट आंसर इसका होगा 65 का, ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। भारत की भीम UPI को अपनाने वाला पड़ोसी देश कौन है? भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। वो कौन सा देश है? तो श्रीलंका है। तो यहाँ पर श्रीलंका नहीं होगा, ठीक है। ये राइट आंसर इसका होगा भूटान ने अपनाया है, जो कि भारत का पड़ोसी देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र और तेलंगाना। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, जो कि है पंजाब। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के मोहाली जिले में, है ना,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? कौन से जिले में बोलेगा? तो ये मोहाली। कहाँ पर है? ये पंजाब में है। भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार, रामदेव बाबा, नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है नितिन गडकरी ब्रांड एम्बेसडर है किसका? तो भारत के खादी प्राकृतिक पेंट का। नेक्स्ट है, विदेश व्यापार नीति 2023 का लक्ष्य 2030 तक भारत के माल और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? जयपुर, उज्जैन, शिमला या फिर गांधीनगर। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, ये उज्जैन में किया जा रहा है विश्व की पहली वैदिक घड़ी का निर्माण। ओके, तो 30 क्वेश्चंस हो गए। इसमें से कितने क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट हो कमेंट करना, और इस सेशन को अपने दोस्तों में भी एक बार शेयर कर देना। और शाम वाली क्लास में ये 5 बजे 5:30 बजे अपलोड होगी सामान्य विज्ञान के 20 क्वेश्चंस। ओके, मिलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में।